नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पीजे लक्ष्य क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल और पीजे नर्सिंग हब के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों लाइव क्लास नंबर जो है आपके 12। जी हाँ, अपने ओल्ड पेपर का सॉल्यूशन चल रहा था 2019 में जो लास्ट एग्ज़ाम हुआ था आरआरबी का। उसके बाद 5 साल बाद में जो है अभी भर्ती आई है आरआरबी की, जिसमें पोस्ट में जो है इंक्रीमेंट होने के चांसेस है, मतलब पोस्ट भी जो है बढ़ने वाली है। सारी जानकारी आपको मिलेगी, लेकिन सबसे पहले जो है 5 साल में बाद में जो है ये भर्ती आई है। इसका मतलब ये है कि दोनों हाथों से जो मौका मिला है उसको ग्रैब करना है अपने को, और इस बार सिलेक्शन लेना ही लेना है। ठीक है, भर्तियाँ आती जाती है, आपको ये नहीं देखनी कितनी पोस्टें हैं, बस आपको तो एक ही पोस्ट चाहिए सिलेक्शन के लिए। और सिलेक्शन के लिए ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है प्रिपरेशन। आपकी प्रिपरेशन जो है वो बताती है कि आप सिलेक्शन के लायक है या नहीं है। और ऐसी ही तैयारी अपन करवा रहे हैं, एग्ज़ाम ओरिएंटेड तैयारी, जहाँ पर आपको जो है जो भी एग्ज़ाम्स फाइट करना है उन सभी की तैयारी यहाँ पर चल रही है, लेकिन विशेष करके आरआरबी की तैयारी इस प्रकार से हम करवा रहे हैं कि लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित, जो कि आपके लेटेस्ट एग्ज़ाम में आप सभी देख लिया होगा। राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड ने जो पेपर करवाया राजस्थान जीएनएम का और सीएचओ का, उसके बाद में पेपर काफ़ी ज़्यादा टफ आने लगे। तो वो सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए और एग्ज़ाम के पूर्ण सिलेबस पर आधारित क्लासेस शुरू कर चुके हैं। 12वीं क्लास है, अभी तक आपने पूरा नहीं 11 क्लासेस नहीं देखी है तो यूट्यूब चैनल पर जाकर देख लेना, प्लेलिस्ट बना रखी है आपने। चलिए, आज 12वीं क्लास है, सभी लोग जुड़ जाइएगा। एक बार सभी को जो है वेरी गुड इवनिंग। जितने भी साथी जुड़े हैं, एक बार अधिक से अधिक लोगों तक इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको ऑल इंडिया की नर्सिंग और पैरामेडिकल की सभी भर्तियों की न्यूज़ अपडेट के साथ साथ फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी भी करवा रहे हैं, और स्टडी मटेरियल भी आप तक पहुँचाने का प्रयास करें। क्या है स्टडी मटेरियल में, कौन सी बुक पढ़नी है और क्या क्या पढ़ने से आपका सिलेक्शन हो जाएगा इस बार आरआरबी में, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। बहुत सारे क्वेश्चन डील करने वाले हैं जो कि सीधे एग्जाम में छपने लगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज रहने वाले हैं। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज़ होती है पता है आपको सिलेक्शन में? थ्योरी तो होती ही होती है, लेकिन साथ ही साथ आपका जो प्रैक्टिस है ना, क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप कितनी कर लेते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और मायने रखती है। वैसे ईएसआईसी में हमने 86 क्लासेस ली है, यूट्यूब चैनल पर पढ़ी है, वो भी आप ज़रूर देखना। उसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चन आपके आरआरबी में छपेंगे। लेकिन ईएसआईसी में तो बहुत सारे लोगों ने, हमारे जो स्टूडेंट्स थे, उन्होंने सिलेक्शन दिया, हमें बहुत खुशी हुई, और हम चाहते हैं कि आरआरबी में भी ऐसा ही परफॉर्मेंस रहे आप सब लोगों का। चलिए अपन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आज के दिन का, जहाँ से छोड़ा था वही शुरू करेंगे। इन फॉलोइंग विच इज़ ए कॉमन कॉज ऑफ मेनोरेजिया। मेनोरेजिया क्या होता है? सबसे पहली बात तो ये है, बताइएगा फटाफट से, मेनोरेजिया क्या है? एक होता है मेनोरेजिया, एक होता है मेट्रोरेजिया, एक होता है आपके मीनोमेट्रोरेजिया, एक होता है पॉलीमेनोरिया, एक होता है ओलिगोमेनोरिया। बहुत सारी चीज़ें जो है वो अपन डिस्कस करने वाले हैं। एक एक चीज़ पहले आप देख लीजिएगा। प्रत्येक क्वेश्चन विद राशनल होगा, कोई भी कमी नहीं रहेगी, और उस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन और बनते हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पर अपन जो है क्लास में क्लियर करते जाएंगे। तो सभी लोग जो है शुरू से लेकर अंत तक जरूर जुड़े रहना, कोई भी बीच में क्लास को स्किप मत कर देना। बहुत सारी चीज़ें इसमें डील करने वाले हैं, बहुत कुछ आपको जो है मिलने वाला है इस क्लास के माध्यम से। हमेशा क्लास होती है, जुड़े आप, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। चलिए, सबसे पहली बात है मेनोरेजिया होता क्या है, ठीक है। मेनोरेजिया एक होती है नॉर्मल जो मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है किसी भी महिला में, तो उसमें जो नॉर्मल ब्लड लॉस होता है उससे ज़्यादा, मतलब ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाना, ब्लड लॉस जो है वो ज़्यादा होना पीरियड के दौरान, उसको कहते हैं मेनोरेजिया। एक होता है मेट्रोरेजिया क्या होती है? एक एसाइक्लिक ब्लीडिंग होती है। क्या होती है? एसाइक्लिक। वैसे तो 28 दिन जो भी है, या 24, किसी के 35, वो जो चीज़ें रहती है ना, उसको कहते हैं अपन, क्या कहते हैं दोस्तों, बताइएगा फटाफट से। तो उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं, लेकिन वो एक साइकिल के रूप में रहती है। लेकिन जब भी ब्लीडिंग जो है वो एसाइक्लिक होना शुरू हो जाए, मतलब उसका कोई साइकिल नहीं रहे, एसाइक्लिक ब्लीडिंग होती है, उसको कहते हैं मेट्रोरेजिया, ठीक है। मेट्रो की तरह होता है, कभी भी आ सकती है, कभी भी जा सकती है, ठीक है। एक होता है मेट्रोमेनोरेजिया। जी हाँ, सारे टर्म बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू, इसलिए जो है आपका टाइम ले रहा हूँ मैं। मेट्रोमेनोरेजिया जो होता है उसमें क्या होता है? एसाइक्लिक ब्लीडिंग तो होती है, एसाइक्लिक तो मेट्रो हो गया, साथ ही साथ ज़्यादा ब्लड लॉस जो है, ब्लीडिंग जो है वो ज़्यादा होती है, ठीक है। कहने का मतलब एसाइक्लिक प्लस ज़्यादा ब्लड लॉस होना मेट्रोमेनोरेजिया कहलाता है। अब दो चीज़ें और है, एक होता है पॉलीमेनोरिया, एक होता है ओलिगोमेनोरिया। यहाँ पर जो है ये दोनों टर्म जो है ये आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल के जो डेज होते हैं ना, दिन होते हैं, उनसे रिलेटेड है। पॉलीमेनोरिया का मतलब बार बार जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ना, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है उसके छोटा हो जाना, ठीक है, शॉर्टनेस हो जाना, मतलब कम दिनों में जो है ज़्यादा बार आ जाती है। और एक होता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है प्रोलॉन्ग्ड हो जाता है, ठीक है, प्रोलॉन्ग्ड मतलब 35 दिन बाद में जाके आता है, उसको कहते हैं
यहाँ पर जो है कितनी बार आता है, ज़्यादा बार आना मतलब कम समय का आना, ठीक है, 24 दिन में आ जाना, 21 दिन में आ जाना, उसको कहते हैं पॉली, मतलब ज़्यादा बार आना, ठीक है। ओलिगो को मतलब कम बार आना, इसका मतलब क्या है कि जो आपके बीच का गैप रहता है ना मेंस्ट्रुअल पीरियड के बीच का, वो ज़्यादा हो जाना, ठीक है। आई होप कि सारी चीज़ें समझ में आ गई, नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन कॉज ऑफ मेनोरेजिया। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। मेनोरेजिया मैंने अभी बता दिया कि ज़्यादा ब्लीडिंग क्यों होती है, ठीक है। फाइब्रोइड यूट्रस, बिल्कुल फाइब्रोइड यूट्रस में ज़्यादा ब्लीडिंग होने के चांसेस रह सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो है फाइब्रोइड का क्या मतलब होता है, कठोर हो जाता है, वहाँ पर जो है एक लचीलापन गायब हो जाता है उसका, वहाँ पर घाव होने शुरू हो जाता है, ठीक है। एडिनोमायोसिस एक प्रकार का कैंसर का टाइप है, एडिनोमायोसिस। तो कैंसर में आप सभी को पता है ज़्यादा ब्लीडिंग होगी। डिसफंक्शन ऑफ यूटेराइन ब्लीडिंग, तो डिसफंक्शन तो है ही है, सीधी बात है कि ये जो DUB होता है ना, DUB डिसफंक्शन ऑफ यूटेराइन ब्लीडिंग, ये भी एक मेनोरेजिया का कारण है। इसका मतलब यहाँ पर जो है चारों सही है, और मैंने चारों इसलिए इंक्लूड किए, वैसे चार नहीं थे इस क्वेश्चन के ऑप्शन में, लेकिन आपको याद रहे कि एग्जाम में पूछे तो इन चारों में से कोई भी, चारों साथ में आए तो चारों सही है, तीनों सही है, और तीनों में से कोई भी आ जाए तो वो एक कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट से सभी लोग जितने भी साथी जुड़े यार, ऐसे क्या करो, सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा फटाफट से, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और शेयर का मैं अभी नहीं कहूँगा, वीडियो को शेयर आपको क्लास खत्म होने के बाद में करना। आपका इम्पैक्ट ही जो है डिसाइड करेगा कि नेक्स्ट क्लास कब होगी और कितनी बड़ी होगी, ठीक है। आप सब लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया, 10,000 बार देखी जा चुकी है, मतलब 11,000 लोगों ने देख ली है। कौन सी क्लास, जो अपने क्लास नंबर 10 थी, ठीक है, 11,000 लोगों ने, और इससे जस्ट पहले वाली जो क्लास नंबर 11 थी उसको भी 4,000 लोगों ने देख लिया। तो आप सब लोग ऐसे ही प्यार बनाए रखें और अधिक से अधिक नॉलेज लेते रहें, ठीक है। वेजाइनल ट्राइकोमोनियासिस इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ वेजाइनाइटिस इन द चाइल्ड बियरिंग पीरियड। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। चाइल्ड बियरिंग का मतलब होता है कि प्रेगनेंसी के टाइम, वेजाइनल ट्राइकोमोनियासिस एक प्रकार की बीमारी है, जो कि एक प्रकार का जो है ऑर्गेनिज्म है, जो कि वेजाइनाइटिस, मतलब क्या है, वेजाइनाइटिस का क्या मतलब है, इन्फ्लामेशन ऑफ द वेजाइना, इन्फ्लामेशन ऑफ वजाइना, वजाइना का जो है इन्फ्लामेशन करवाता है। वो कौन सी pH में करवाता है, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है। pH बिटवीन 1 to 2, ये एसिडिक में तो नहीं करवाएगा, यहाँ पर जो है इतनी हाईली एसिडिक में ये भी नहीं करवाएगा, और नो इफेक्ट ऑफ pH चेंज का इफेक्ट होता है, लेकिन नॉर्मल जो आपके pH है ना, नॉर्मल एसिडिक pH, मतलब 6 से 7 के बीच की जो pH होती है ना, वहाँ पर वेजाइनाइटिस होने के ज़्यादा चांसेस है, और उसका जो कॉमन कॉज रहता है वो रहता है वेजाइनल ट्राइकोमोनियासिस। करेक्ट आंसर जाएगा दोस्तों सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ रेस्पॉन्सिबल फॉर मोनिलियसिस। बहुत ही बढ़िया। तो आज जो है थोड़े से का STD से रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा ले रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से आते हैं, और सारे सब्जेक्ट आपके क्लियर होंगे, सारे डाउट क्लियर होंगे, और जो है मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि हम जो आपको एक स्टडी मटेरियल देने वाले हैं ना, उसमें से क्वेश्चन बहुत सारे छपने वाले हैं। बस देर मत करना, मैं आपको बताऊँगा कैसे ले सकते हैं वो। तो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ रेस्पॉन्सिबल फॉर द मोनिलियसिस, मोनिलियसिस के लिए जो है कैंडिडा एल्बिकेंस बिल्कुल नहीं है। ये जो है मुंह में एक प्रकार का जो है कैंडिडा होता है, मुंह में इन्फेक्शन करता है, फंगल इन्फेक्शन करता है। ये टीनिया क्रूरिस, बिल्कुल टीनिया क्रूरिस जो है ये जो है मोनोलियसिस करवाता है। तो बी इज करेक्ट आंसर, टीनिया क्रूरिस। याद रखना नाम, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, आप सब लोगों की जिज्ञासा है कि स्टडी मटेरियल में क्या क्या है। बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ें हैं, 3 जो है आपको स्टडी मटेरियल मिलेंगे, और तीनों से आप जो है एग्ज़ाम अच्छे से फाइट कर पाएंगे। सबसे पहले मिलेगा आपको PJ क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक में 1000 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs रहेंगे, विद आंसर रहेंगे, ठीक है। सारे सब्जेक्ट इंक्लूड है, चाहे वो मेजर सब्जेक्ट हो चाहे जो माइनर सब्जेक्ट। माइनर में आपके नर्सिंग एजुकेशन, नर्सिंग रिसर्च, नर्सिंग मैनेजमेंट, इसके अलावा जो है कम्युनिकेशन है, फार्मेकोलॉजी है, न्यूट्रिशन है, इसके अलावा जो आपके जो है जितने भी सब्जेक्ट हैं छोटे छोटे वो सारे हैं, और इसके अलावा मेजर सारे सब्जेक्ट। ये इसकी प्राइस मात्र जो है 299 रुपीज़, मतलब कोई नहीं देगा इतने में। और इसकी सबसे खास बात यह है कि पूरी नर्सिंग सिलेबस पर आधारित है, और इसमें लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित है, मतलब क्वेश्चन जो होंगे वो लेटेस्ट पैटर्न के होंगे, ठीक है। बहुत ही ज़बरदस्त PJ क्वेश्चन बैंक, ठीक है। दूसरी रहती है PJ मॉडल पेपर, कैसे खरीदना है वो भी बताऊँगा। PJ मॉडल पेपर में आपके जो है 9 मॉडल पेपर मिलेंगे, जिसमें आपके एग्जाम में जैसे पेपर आते हैं ना, एग्जाम से पहले 9, इसको आप PJ मॉडल पेपर को एक टेस्ट सीरीज़ के रूप में ले सकते हैं, ठीक है। ये टेस्ट सीरीज़ है जिसमें आपको 900 MCQs मिलेंगे, 9 मॉडल पेपर मिलेंगे, ठीक है, जिसको आप अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे, जिसमें सारे सब्जेक्ट इंक्लूड है। ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है जिसके क्वेश्चन उसमें नहीं है, ठीक है। 149 रुपीज़ की मिल जाएगी आपको, ठीक है। और ये भी जो है लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित है। उसके बाद में PJ ओल्ड पेपर। ओल्ड पेपर क्या है, प्रीवियस ईयर पेपर है, ठीक है। PJ ओल्ड पेपर या प्रीवियस ईयर पेपर, जिसमें आपको 500 MCQs, मतलब 5 जो है पुराने पेपर मिल जाएंगे, जो कि 2019 और 2016 में हुए थे, जिसमें नर्सिंग और नॉन नर्सिंग के सारे सब्जेक्ट है, जिससे कि आपको मोटा मोटा अंदाजा हो एक्चुअली पेपर आता कैसा RRB में, ठीक है। जिसकी प्राइस मात्र और मात्र 100 रुपये रखी है हमने, विद आंसर है सारी चीज़ें, ठीक है। और इसमें नर्सिंग प्लस नॉन नर्सिंग दोनों है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि टोटल जो क्वेश्चंस रहेंगे आपके MCQs विद आंसर है वो 2400 MCQs है।
इसकी प्राइस बनती है 548 रुपये। कितनी? 548 रुपये। लेकिन जिसको हमने जो है आप सब लोगों की सहूलियत के लिए डिस्काउंट कर दिया है, 449 रुपये में आपको मिल जाएगी। एक बार ही बताऊंगा दोस्तों, याद रखना और ले लेना, ठीक है। बहुत ही ज़बरदस्त रहेगी अभी। 449 रुपये मिलेगी कैसे? व्हाट्सएप PDF के माध्यम से, ठीक है। आउट ऑफ स्टॉक है, इसलिए किसी की होम डिलीवरी नहीं हो पाएगी। व्हाट्सएप PDF के माध्यम से मिल जाएगी। हार्ड कॉपी निकलवा लेना और पढ़ लेना एग्जाम से पहले, और याद करोगे कि क्या क्या चीज़ें थी यार, वाकई शानदार जो है आप सब लोगों के लिए। इसके लिए आप जो है व्हाट्सएप मैसेज करना, कोई भी कॉल करते ही टीम जो है, टीम के पास ये नंबर रहते हैं, ऑफिशियल नंबर है, तो टीम ब्लॉक करेगी, पता ही नहीं चलेगा कहाँ से ब्लॉक कर दिया, ठीक है। यूट्यूब से भी हो जाएगा, इसलिए किसी भी प्रकार से जो है कॉल आपको करना नहीं है, व्हाट्सएप मैसेज करना। जैसे ही पेमेंट हो जाएगा उसके बाद में आपको हाथों हाथ स्टडी विदिन 5 मिनट स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। इसके लिए आप व्हाट्सएप पर मैसेज करें 9694654557, इस पर व्हाट्सएप मैसेज कर देना। जितने भी साथी है जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके पास ये नंबर जो है आप शेयर कर देना। तो सारे लोग जो है ये नंबर का स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। दोबारा नहीं बताऊंगा दोस्तों, क्लास थोड़ी लंबी चलेगी, इसलिए आप फटाफट से एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इस क्लास के माध्यम से। यहाँ जो है 449 रुपये मतलब 99 रुपये के डिस्काउंट के साथ आपको जो है मिल रहा है। बहुत ही ज़बरदस्त ये MCQ सीरीज़ रहेगी आपके लिए, जिसमें टेस्ट सीरीज़, मॉडल पेपर, ओल्ड पेपर, PG क्वेश्चन बैंक, सारी चीज़ें हैं। सारे सब्जेक्ट आपके जो है प्रैक्टिस कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। 2400 MCQs कोई छोटी मोटी बात नहीं है, और बहुत सारे क्वेश्चन इसमें छपेंगे। किस आधार पर कह रहा हूँ, ESIC का एग्जाम हुआ था ना अभी नर्सिंग ऑफिसर का, उसमें जो है हमारे PG क्वेश्चन बैंक से 54 क्वेश्चन आए, और जिसने 54 किए उसका सिलेक्शन, ठीक है, मतलब 54 क्वेश्चन। और DSSB का अभी एग्जाम चल रहे हैं, उसमें जो है 1000 पार कर चुका है, 1006 क्वेश्चन अभी तक हमारी इन स्टडी मटेरियल से आ चुके हैं, ठीक है। इसके अलावा नॉर्थ साइड में भी बहुत सारे क्वेश्चन आए, तो आप देख सकते हैं कि प्रमाणित क्या है, ठीक है। तो इस फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन क्लास में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो मोनोलियसिस के बारे में मैंने बता दिया। अगला क्वेश्चन है, हो गया था मोनोलियसिस का ट्यूनिया ग्रेविस। अगला, ट्रीटमेंट ऑफ प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम इंक्लूड, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम जो रहते हैं ना, उसके ट्रीटमेंट में क्या क्या यूज़ में लेते हैं, ठीक है, पूछा गया। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन। यूज़ ऑफ ब्रोमोक्रिप्टिन, बिल्कुल ब्रोमोक्रिप्टिन तो आपको यूज़ में लेना ही है। यूज़ ऑफ एंटी डिप्रेसेंट, बिल्कुल डिप्रेशन में न जाए, इसलिए जो है प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम जिनके भी है उनको जो है एंटी डिप्रेसेंट दी जाती है। इसके अलावा पाइरिडॉक्सिन, विटामिन B6 की गोलियाँ भी दी जाती है। तो ये सारे के सारे जो है इंक्लूड है, D इज़ करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉलोइंग टेस्ट आर डन फॉर द आइडेंटिफाई HIV इन्फेक्शन, यानी कि ह्यूमन इन्फ्लुएंजा वायरस इन्फेक्शन जो होता है, एक को छोड़ के सारे टेस्ट HIV में किए जाते हैं, कौन सा नहीं किया जाता है? एलाइजा, बिल्कुल किया जाता है, और इसका जो फुल फॉर्म है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसिड, ठीक है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसिड, ठीक है, याद रखना, कई बार पूछा गया। दूसरा है PCR, पॉलीमरेज चैन रिएक्शन, PCR बिल्कुल करते हैं, यानी कि एलाइजा भी करते हैं, PCR भी करते हैं। वेस्टर्न ब्लॉट तो इसका जो डेफिनेटिव टेस्ट है, लेकिन विडाल टेस्ट नहीं करते दोस्तों। पता होगा आपको विडाल टेस्ट किस में करते हैं, फटाफट से आंसर दीजिएगा। जितने भी साथी जुड़े हैं, एक बार विडाल टेस्ट किस में करते हैं कमेंट बॉक्स में। यार ऐसे सुस्ती रखोगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा। एक्टिवली पार्टिसिपेट करो, प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर जो है आपको साथ ही साथ देते जाना, लाइव चैट या कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो विडाल टेस्ट जो है आपके टाइफॉइड में किया जाता है। किस में किया जाता है दोस्तों? टाइफॉइड में, याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आफ्टर HIV इन्फेक्शन देयर इज इम्यून डेफिशिएंसी मेनली ड्यू टू, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, 5 स्टार लगा देना। HIV का इन्फेक्शन हो गया किसी को, HIV एक प्रकार वायरस है, तो उसमें जो है इम्यून सिस्टम जो उसका होता है ना, वो डिप्रेस हो जाता है, इम्यूनिटी जो है वो कमज़ोर हो जाती है। वो किस कारण होती है ये पूछा गया, ठीक है। डिक्रीज नंबर ऑफ CD4 T लिम्फोसाइट, यानी CD4 सेल का काउंट कम होने से, इंक्रीज नंबर ऑफ ज़्यादा होने से, डिक्रीज नंबर ऑफ RBC घटने से या RBC बढ़ने से। तो इसमें RBC का तो कोई लेना देना ही नहीं है, सीधी सी बात याद रखना है। HIV में जो है आपके इम्यूनो डेफिशिएंसी आती है, वो किस कारण आती है? तो वो CD4 सेल काउंट होता है ना, CD4 T लिम्फोसाइट, उसकी कमी होने के कारण आता है। तो ए इज़ करेक्ट आंसर। 5 स्टार क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट लेके कॉपी में छाप जरूर लेना, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर थे। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज इन STD जो है एक प्रकार का ग्रेनुलोमा वेनेरियम, वो किसके द्वारा होता है? बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। एक STD है, मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, लिम्फोग्रेनुलोमा वेनेरियम, वो किस कारण होता है? ट्रिपोनोमा पैलिडियम, सिफिलिस होता है। कौन सी बीमारी होती है ट्रिपोनोमा पैलिडियम से? सिफिलिस। क्लेमाइडियो ट्रैकोमाइटिस, हीमोफिलस ड्यूक्रेई या HIV से एड्स होता है। तो यहाँ पर जो है आपके लिम्फोग्रेनुलोमा वेनेरियम डिजीज जो होती है वो होता है क्लेमाइडिया ट्रैकोमाइटिस, ठीक है, ट्रैकोमाइटिस। तो करेक्ट आंसर जाएगा दोस्तों B। क्या जाएगा? B। समझ में आ रहा है? तो समझ में आ रहा है, देख सभी लोग यार फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको ऑल इंडिया की नर्सिंग और पैरामेडिकल की सभी भर्तियों की न्यूज़ अपडेट के साथ साथ फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी हम करवा रहे हैं।
और कोर्स जो है पीजे जो हमारे पीजे स्टडी मटेरियल है उसको आज ही खरीद लीजिएगा, आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। मैंने पहले बता दिया है, नंबर दे दिए थे 9694654557, इस पर व्हाट्सएप मैसेज करके हाथों हाथ प्रोवाइड करवा दीजिएगा, तो जल्दी से खरीद लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कॉमनेस्ट प्रेजेंटेशन फीटस ऑफ द ऑनसेट ऑफ लेबर। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। फीटस यानी कि डिलीवरी टाइम जो है आपके फीटस का कॉमनेस्ट प्रेजेंटेशन क्या होना चाहिए? पोडेलिक प्रेजेंटेशन, वर्टेक्स प्रेजेंटेशन, शोल्डर प्रेजेंटेशन या फेस प्रेजेंटेशन, यानी सबसे कॉमन कौन सा है? तो हमेशा याद रखना वर्टेक्स जो है सबसे कॉमन प्रेजेंटेशन है। कौन सा? वर्टेक्स, जहाँ पर आपके सिर सबसे पहले आता है। बी इज़ करेक्ट आंसर। ए वीमेन हु इज़ प्रेग्नेंट फॉर फर्स्ट टाइम, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। एक कोई वीमेन है जो पहली बार प्रेग्नेंट हुई है, पहली बार बच्चे को जन्म दिया है। दोनों चीज़ें अपन देखेंगे। सबसे पहले आप देखिएगा मल्टीपैरा। मल्टीपैरा क्या मतलब? एक से ज़्यादा बच्चों को जन्म दे दिया है, एक से ज़्यादा बच्चों को या जन्म दे दिया है या तो जो है वो वाइबिलिटी को क्रॉस करवा चुकी है, ठीक है। प्रीमीपैरा मतलब होता है पहले बच्चे को जन्म दिया, मतलब एक ही बच्चे को जन्म दिया है, या एक प्रेगनेंसी ऐसी जिसको वो वाइबिलिटी से पार कर चुकी है, उसको प्रीमीपैरा के अंदर रखते हैं। नल्लीपैरा का मतलब है वो कभी प्रेग्नेंट हुई ही नहीं है। अब आता ग्रेविडा, तो प्रीमी ग्रेविडा मतलब पहली बार जो है आपके प्रेग्नेंट लेडी होती है, पहली बार प्रेग्नेंट होती है, उसको कहते हैं प्रीमी ग्रेविडा। डी इज़ करेक्ट आंसर। यहाँ पर नली ग्रेविडा होता तो ऐसी जो आपने कभी लाइफ में जो है प्रेग्नेंट हुई ही नहीं, उसको कहते हैं नली ग्रेविडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द चीफ साइट ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। कई बार बता चुका हूँ एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती क्या है। सबसे पहले ये देखिएगा, जब भी आपके जो है फर्टिलाइजेशन होता है ना, फर्टिलाइजेशन जो कि होता कहाँ है आप सभी को पता होगा ना, होना चाहिए फैलोपियन ट्यूब में होता है। कहाँ पर? फर्टिलाइजेशन जो है फैलोपियन ट्यूब में होता है। फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होने के बाद में जब भी स्पर्म और ओवम मिलते हैं तो एक संरचना बनती है जिसको अपन कहते हैं जाइगोट। क्या कहते हैं? जाइगोट। अब ये जाइगोट अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचता है और वहाँ जाकर जो है स्थापित होता है, यानी कि इम्प्लांटेशन होता है। वो कहाँ होता है? यूट्रस में। कहाँ होना चाहिए दोस्तों? यूट्रस में। लेकिन बट परंतु किंतु जो भी है, जो जाइगोट है वो यूट्रस के अलावा कहीं भी इम्प्लांट हो जाए, मतलब यूट्रस के अलावा कहीं भी इम्प्लांट हो जाए, तो इस कंडीशन को या इस प्रकार की प्रेगनेंसी को अपन कहते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। क्या कहते हैं दोस्तों? एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो यहाँ पर पूछा गया है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, चीफ साइड क्या रहती है? तो हमेशा फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला वाले पार्ट में होती है। कहाँ पर होती है? एम्पुला वाले पार्ट में। तो यहाँ पर एम्पुला तो लिखा ही नहीं, फैलोपियन ट्यूब लिखा ही नहीं है, तो ट्यूब नहीं लिखा है, लेकिन ट्यूबल प्रेगनेंसी तो लिखी है ना दोस्तों। ट्यूबल का मतलब ही फैलोपियन ट्यूब है और एम्पुला वाला पार्ट है। तो ए इज़ करेक्ट आंसर। आई होप कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में आपको कुछ भी पूछा जाएगा तो आपको जो है समझ में आ जाएगा। एक्टोपिक प्रेगनेंसी को देखने के लिए सबसे ज़्यादा बेटर तरीका कौन सा होता है? अल्ट्रासाउंड करते हैं। क्या कहते हैं? अल्ट्रासाउंड, मतलब यूएसजी करते हैं, सोनोग्राफी करते हैं। अगला क्वेश्चन, यूट्रस इज पाल्पेबल अबोव द सिम्फाइसिस प्यूबिस। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। प्रेगनेंसी के टाइम कोई भी प्रेग्नेंट लेडी है उसका यूट्रस जो है आपके पाल्पेट किया जा रहा है या पाल्पेबल है। कहाँ पर? अबोव द सिम्फाइसिस प्यूबिस। तो वो जो है प्रेगनेंसी कितने वीक की है, ठीक है, कितने मंथ की है, कितने वीक की है। मंथ में देखा जाए तो 3 मंथ पर ये पाल्पेबल होता है सिम्फाइसिस प्यूबिस के ऊपर, और जब भी अबोव द सिम्फाइसिस प्यूबिस की बात आएगी तो हमें याद रखना 12 वीक। क्या रखेंगे? 12 वीक। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समझ में आ रहा है कि नहीं यार? एक बार यस या नो में आंसर दीजिएगा फटाफट से। आपका रेस्पॉन्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और समझ में नहीं आए तो फिर मेरा गला फाड़ने का मतलब ही क्या है। और वो क्वेश्चन बता रहा हूँ दोस्तों जो कि आपके एग्जाम में सीधे छपेंगे, ये हमारी गारंटी, ठीक है। और स्टडी मटेरियल से तो आएगा ही आएगा, 100% आप श्योर रहें कि बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पीजे स्टडी मटेरियल से आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 48, कहाँ से क्लास देख रहे हैं ये भी कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि हमारे ऑडियंस से, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो जुड़े कहाँ से। रिपनेस ऑफ सर्विक्स असिस्ट बाई, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। जब भी कोई प्रेग्नेंट लेडी होती है उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है डिलीवरी के टाइम, तो उसकी जो सबसे पहले जब क्राउनिंग होने वाली होती है उस टाइम जो है बच्चा डिलीवर होने वाला है, उस टाइम उसकी सर्विक्स जो है उसमें रिपनिंग होती है, मतलब वो पतली होने लगती है। उस सर्विक्स की रिपनिंग को देखने के लिए कौन सा स्कोर या जो है कौन सी विधि असेस की जाती है, ठीक है। बाइसॉप स्कोर, अपगार स्कोर, डाउन स्कोर या न्यू बालार्ड स्कोर। तो इसमें से 3 तो बच्चों से रिलेटेड है। अपगार जो है आपके फिजियोलॉजिकल कंडीशन, ये मेंटल कंडीशन, ये डाउन बच्चों वाले गए। लेकिन बाइसॉप स्कोर जो है इसके द्वारा रिपनिंग ऑफ द सर्विक्स को देखा जाता है। तो ए इज करेक्ट आंसर। रिपनेस ऑफ द सर्विक्स इज असेस्ड बाय द बाइसॉप स्कोर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, प्रोफाइलैक्सिस ऑफ RH इनकम्पेटिबिलिटी इज डन बाय। बहुत ही ज़बरदस्त 7 स्टार क्वेश्चन है दोस्तों। 7 स्टार का मतलब 7 स्टार ही है ये।
सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि RH इनकम्पेटिबिलिटी होती क्या है। जैसे मान लीजिए कोई भी एक मदर है, मदर को एक बच्चा हुआ, उसको चिल्ड्रन हुआ, मदर जो है RH पॉजिटिव है या RH नेगेटिव मान लो, RH नेगेटिव है, बच्चा जो है RH पॉजिटिव है, तो पहला बच्चा जो होगा, फर्स्ट चाइल्ड जो होगा वो आपके जो है एकदम क्या होगा बताइएगा, एकदम नॉर्मल होगा पहला बच्चा। तो यहाँ पर जो है मदर और फादर मानिएगा, यहाँ पर मदर नहीं करना है दोस्तों, फादर, ठीक है। फर्स्ट चाइल्ड जो होगा वो तो होगा नॉर्मल। सेकंड चाइल्ड में जो है RH इनकम्पेटिबिलिटी के कारण उसमें एक इस प्रकार की एंटीबॉडी बन जाएगी कि उसके बच्चे की मृत्यु हो जाएगी, मतलब सेकंड डिलीवरी इज नेवर बी नॉर्मल, ठीक है। तो यहाँ पर जब भी फर्स्ट डिलीवरी हो जाती है और वहाँ पर जो है देखा जाता है कि बच्चे और माँ का जो RH फैक्टर है वो अलग अलग है, तो माँ को जो है क्या किया जाता है, माँ जो होती है उसको एक रोगाम डी का एक टीका लगता है, इंजेक्शन लगता है, जिसको RH या एंटी डी के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? एंटी डी, जो कि मदर को लगाया जाता है ताकि सेकंड जो संतान होगी उसकी वो भी नॉर्मल पैदा हो। तो समझ में आ गया प्रोफाइलैक्सिस ऑफ RH इनकम्पेटिबिलिटी। एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन इन मदर में एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन करने से कोई उसके RH फैक्टर थोड़ा ही बदल जाएगा, गलत है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटी डी चाइल्ड, अब चाइल्ड में एंटी डी देने का कोई मतलब ही नहीं है, एक्सचेंज बच्चे में भी कोई नहीं करना है, लेकिन एंटी डी जिसको अपन रोगाम डी के नाम से जानते हैं। दोस्तों याद रखना 2-3 नाम है जिससे आप कन्फ्यूजन ना हो, रोगाम डी या एंटी डी या एंटी RH इनकम्पेटिबिलिटी इंजेक्शन यहाँ पर लगाया जाता है। तो डी इज़ करेक्ट आंसर। वो लगाया किसको जाता है ये भी आपको कंफ्यूज नहीं होता, ना फादर को ना चाइल्ड को, हमेशा मदर को लगाया जाता है। चलिए, अगर सेम है यानी माँ और बच्चे का जो है आपके ब्लड ग्रुप चाहे अलग हो, लेकिन RH फैक्टर जो है दोनों का माइनस है तो नहीं लगाना है, दोनों का प्लस है तो भी नहीं लगाना, लेकिन एक का माइनस और एक का प्लस है तो आपको लगाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, बेस्ट इन्वेस्टिगेशन फॉर द डायग्नोस्टिक एक्टोपिक प्रेगनेंसी, अभी बताया था अल्ट्रासाउंड, ठीक है। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी को डायग्नोसिस करने के लिए बेस्ट विधि जो है इन्वेस्टिगेशन है वो USG रहता है। अगला क्वेश्चन, द व्हाइट लाइन फॉर्म्ड इन द लोअर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज कॉल्ड, शानदार 7 स्टार, क्वेश्चन लगा दो, ठीक है। प्रेगनेंसी मास्क, ये तो जो है आपके कहाँ पर बनता है, फेस पे बनता है, तो ये तो हुआ नहीं एब्डोमेन वाला। लीनिया नेग्रा, ये भी नहीं है। यहाँ पर व्हाइट लाइन जब भी बात होगी तो वहाँ पर अपन स्ट्राइक का नाम लेंगे, स्ट्राइक ग्रेविडेरम, ठीक है। तो ये होता क्या है मैं बता देता हूँ आपको। कोई भी प्रेग्नेंट लेडी है, उसका ये जो है मान के चलिए कि उसका ये एब्डोमेन है, तो यहाँ पर जब बच्चा उसमें जो है फल फूल रहा होता है तो उस टाइम जो है इस पर एक प्रेशर पड़ता है सरफेस पर, और यहाँ पर जो है लाइनिंग होना शुरू होती है, ठीक है। इस प्रकार की वाइट लाइनिंग होना शुरू होती है। ये लेसरेशन नहीं है, ओनली लाइनिंग है, जो कि प्रेगनेंसी का एक प्रकार का जो है इंडिकेशन रहता है। तो उसको अपन कहते हैं स्ट्राइक ग्रेविडेरम, ठीक है, याद रहना। ये किस कारण होती है कई बार पूछा जाता है, तो प्रेशर ऑफ द वुम्ब ऑन एब्डोमिनल स्किन, ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 52, 7 वीक आफ्टर कंसेप्शन द प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन इज, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। 0 से 2 वीक का जो कंसेप्शन का होता है उसको जाइगोट के नाम से जानते हैं, ठीक है। जब भी जो है फर्टिलाइजेशन हुआ उसके 2 वीक तक, यानी 0 से 2 वीक जाइगोट हो गया, 2 से 7 वीक आपके एम्ब्रियो हो गया, क्या हो गया, एम्ब्रियो हो गए, और जो है दोस्तों 7 वीक के बाद में आफ्टर 7 वीक यहाँ पर पूछा है उसको अपन कहते हैं फीटस। क्या कहते हैं दोस्तों, फीटस, भ्रूण। तो यहाँ पर जो है पूछा है कि आफ्टर 7 वीक जो है प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन को क्या कहेंगे, तो उसको कहेंगे फीटस। क्या कहेंगे दोस्तों, फीटस। सी इज करेक्ट आंसर। कैसी लग रही है क्लास, फटाफट से आंसर दीजिएगा, रेस्पॉन्स तो दो यार, क्या ऐसे कर रहे हो। साइट ऑफ BCG वैक्सीन, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन ये भी। BCG की सबसे पहले फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए, बेसिलस कालमेट ग्यूरिन, ठीक है। बेसिलस कालमेट ग्यूरिन कई बार 2-3 बार पूछा है, ज़्यादा नहीं पूछा जाता, लेकिन फिर भी याद रखनी है अपने को। अब ये पूछा जाता है कि BCG का वैक्सीन क्यों लगाते हैं, तो ये जो है TB से बचाव करता है। कौन सी, एक्स्ट्रा पल्मोनरी या एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है, एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस से बचाता है। अब ये पूछा जाता है कब लगाया जाता है, तो इसको एट बर्थ लगाते हैं, एट बर्थ लगाते हैं। अब कई बार पूछा जाता है दोस्तों कौन से रूट से लगाते हैं, तो रूट जो आपके रहता है वो रहता है इंट्रा। दोस्तों सारी चीज़ें क्लियर करवा रहा हूँ, ठीक है, तो आप बस धैर्य से मज़े से क्लास देखो, एंजॉय करो। इंट्राडर्मल लगाया जाता है। अब कई बार पूछा जाता है कितना लगाया जाता है, तो एट बर्थ इसकी डोज होती है 0.05 ml इंट्राडर्मल, और उसके बाद में यदि लगाते हैं 1 मंथ तक तो 1.1 ml लगाई जाती है। कितनी, 1 ml नहीं लगानी दोस्तों, 0.1 ml। अब इसमें पूछा जाता है इसकी क्या खासियत है,
तो यहाँ पर जो है एक परमानेंट स्कार बनता है। क्या बनता है? परमानेंट स्कार फॉर्मेशन होता है। चलिए बीसीसी से रिलेटेड एक और चीज़ देख लीजिएगा। तो बताया जाता है कि कहाँ लगाते हैं, तो लेफ्ट अपर आर्म में लगाया जाता है। ठीक है, लेफ्ट अपर आर्म में कौन सी मसल होती है ये पूछा जाए तो डेल्टोइड मसल। राइट में भी होती है लेकिन लेफ्ट डेल्टोइड, इसको लिखेंगे लेफ्ट डेल्टोइड। अब पूछा जाता है ये जो है यहाँ पर यही पूछा गया है इंट्राडर्मल। अब कई बार बच्चों में ये पूछा जाता है कि आईएम इंजेक्शन बच्चों में किस में लगता है, तो ये आपके थाई में लगता है, मीडियो लेटरल एस्पेक्ट ऑफ मिड थाई में लगता है और उस मसल को कहते हैं वास्टलिस लेटरलिस या वास्टस लेटरलिस मसल। ठीक है, आईएम इंजेक्शन। अब यहाँ पर पूछा है कि साइट ऑफ बीसीजी वैक्सीन, तो ये जो होता है आपके लेफ्ट डेल्टोइड में लगाते हैं। समझ में आ गया? सी इज करेक्ट आंसर। इतनी सारी चीज़ें कोई नहीं बताएगा। ठीक है, क्वारंटीन क्या है? एक होता है आपके क्वारंटीन और एक होता है आइसोलेशन। बहुत ही ज़बरदस्त, दोनों टर्म याद रखना और एग्जाम में 100% पूछे जाने वाले क्वेश्चन। एक होता है क्वारंटीन, एक होता है आइसोलेशन। क्या होता है? आइसोलेशन। अब बताओ, मैं आपको बता देता हूँ। चलो आप क्या बताओगे? आप तो आंसर दे जाओ कमेंट बॉक्स में। सीखोगे तभी तो हो जाएगा, लेकिन आपको आंसर देना है। अब मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग लेजी पड़े हैं, तब मज़ा नहीं आता यार क्लास में। मैं अभी क्लास ख़त्म कर देता हूँ आपको, तो कोई बात नहीं, सारे लोग आंसर दो। चलिए, आइसोलेशन होता है किसका? जो आपके डिजीज़ से ग्रस्त होता है। ठीक है, डिजीज़ वाला या इल पर्सन जितने भी होते हैं, मतलब बीमार आदमी। लेकिन क्वारंटीन तो हमें तो स्वस्थ का होता है। किसका होता है? स्वस्थ जो होता है या हेल्दी पर्सन का होता है। अब क्वारंटीन क्या होता है, आइसोलेशन क्या होता है? देखिए, क्वारंटीन में क्या होता है, कोई भी यदि आप जैसे आप जो है एक भीड़ भाड़ वाले इलाके में गई, यानी क्राउडी पैलेस भी गई, वहाँ पर ज़्यादातर जो है पेशेंट कोविड के थे, या मतलब कोविड का ज़्यादा वहाँ पर जो है प्रभाव था, कोविड-19 मान लो, टीबी मान लो, और आप वहाँ से वापस घर आए। कहाँ आए? घर को आए। आपको जो है किसी भी अधिकारी द्वारा कहा गया कि आपको जो है जैसे 14 दिन का इंक्यूबेशन पीरियड कोविड का माना गया, 21 दिन। तो आपको कहा जाता है कि इस जैसे आप कोविड वाले से आए तो उसको आपको कहा जाता है कि इसका इंक्यूबेशन पीरियड है ना, उतना आपको जो है सिर्फ और सिर्फ एक रूम में अकेले रहना है। रूम में जो है अलोन रहना है, मतलब बाहर ज़्यादा घूमना नहीं है, किसी से मिलना नहीं है। अब ऐसा क्यों किया जाता है? आप सस्पेक्टेड हो सकता है कि आपको जो है कोविड हो गया हो, क्योंकि आप कोविड के ज़्यादा जो वहाँ पर ज़्यादा लोग थे उधर गए थे, तो हो सकता है कि आपको भी हो जाए, आप भगवान नहीं है। ठीक है, इसलिए जो है क्वारंटीन किया जाता है आपको। वैसे आपने देखा होगा कहीं बाहर से आप आते थे तो कोविड के टाइम काफ़ी क्वारंटीन जो है मामला चला था। तो क्वारंटीन ये होता है कि मैक्सिमम इंक्यूबेशन पीरियड। अब इंक्यूबेशन पीरियड क्या है दोस्तों? किसी भी बीमारी का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म आपके शरीर में आ गया, उसके बाद में जो है फर्स्ट साइन एंड सिम्टम आता है ना, फर्स्ट साइन एंड सिम्टम आने तक का पीरियड जो होता है, मतलब एंट्री और एंट्री से लगाकर फर्स्ट साइन एंड सिम्टम के बीच का जो पीरियड होता है उसको इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। अब इंक्यूबेशन पीरियड तक ही क्यों किया जाता है क्वारंटीन? ये भी दिमाग लगाने वाली बात है। इसलिए किया जाता है क्योंकि साइन एंड सिम्टम आए बिना आपको कैसा पता चलेगा कोविड है? तो जैसे कि 20 दिन का आपके इंक्यूबेशन पीरियड है, तो आपको 21 दिन रखा जाएगा, आपको कोई साइन एंड सिम्टम नहीं आएगा, तो आप जो है हेल्दी माने जाओगे और आने वाले होंगे, मतलब आप कोविड से ग्रसित हो गए हैं, तो आपको 20 दिन के अंदर अंदर जो है वहाँ पर सिम्टम आना शुरू हो जाएगी। अब दूसरी बात है आइसोलेशन क्या है? तो आइसोलेशन मतलब ये है कि आप किसी भी कम्युनिटी में रहते हैं और आपको हो गया कोविड, तो आपको कोविड होने की वजह से एक अलग ही जगह पे रखा जाता है, जहाँ पर जो है हाईली सेंसिटिव एरिया माना जाता है। वहाँ पर आप सही नहीं होते, मतलब पूर्णतः स्वस्थ नहीं हो जाते, तब तक आपको जो है अलग रखा जाता है। उसको कहते हैं आइसोलेशन। मतलब हेल्दी से जो है अनहेल्दी पर्सन है उसको अलग करना, और हेल्दी से हेल्दी को अलग करना क्वारंटीन, हेल्दी से जो अनहेल्दी है उसको अलग करना आइसोलेशन। चलिए, तो यहाँ पर पूछा क्वारंटीन इज मेजर ऑफ डिजीज कंट्रोल। डेफिनेशन यह है, बी में आप देखोगे रेस्ट्रिक्शन ऑफ मूवमेंट, यानी कि रेस्ट्रिक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ ए हेल्दी पर्सन एक्सपोज टू कम्युनिकेबल डिजीज। जी हाँ, एक्सपोज हुआ है कहीं ना कहीं। और लॉन्गेस्ट इंक्यूबेशन पीरियड, मतलब जितना लंबा हो सके, जैसे किसी का 10 से 21 दिन का है तो 21 दिन तक आपको जो है अलग रखना, मूवमेंट को आपको जो है रेस्ट्रिक्ट करना, हेल्दी पर्सन को एक्सपोज हुआ है जो कि कम्युनिकेबल डिजीज से, इस प्रकार की कंडीशन को या इस प्रकार के मेजरमेंट को अपन कहते हैं क्वारंटीन। आई होप कि क्वारंटीन और आइसोलेशन में आपको अब कोई तकलीफ कभी भी नहीं आएगी, ये मेरा वादा है। बी इज करेक्ट आंसर। स्क्रीनशॉट लेके कॉपी में छाप भी सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेस्ट रिकमेंडेड BMI बॉडी मास इंडेक्स ऑफ द एडल्ट। अब BMI क्या है? बॉडी मास इंडेक्स। इसको निकालते कैसे हैं? इसका फॉर्मूला आपको आना चाहिए, जिसको भी आता है ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। मैं आपको बता दूं, हाइट और वेट इसमें लेना है आपको। अब ये जो है फॉर्मूला आपको जो है कमेंट बॉक्स में बताना है, ये आपके लिए कल का होमवर्क है।
तो बेस्ट जो रिकमेंडेड की गई है WHO के द्वारा वो है 19 से 25 के बीच में। उससे ऊपर जो है ओवरवेट और इसके नीचे जो है अंडरवेट आते हैं। कई बार जो इंसान है 30 से ज़्यादा चला जाता है उसको ओबेस की कैटेगरी में रखते हैं, मतलब मोटे लोग होते हैं ना उसकी कैटेगरी में रख देते हैं, ठीक है, वो भी बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तो यहाँ पर जो है एडल्ट का नॉर्मल BMI पूछा गया है 19 से 25 रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन भी बढ़िया क्वेश्चन है। अंडर नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन, यानी एक आपने सुना होगा नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, NRHM तो सुना होगा, लेकिन यहाँ पर जो है NUHM ये भी सुना होगा, लेकिन यहाँ पर पूछा है कि NUHM के अंदर जो आशा, जिसको अपन ऊषा के भी कह सकते हैं, ऊषा अर्बन वाली जो आशा क्या है, जो यहाँ पर जो है आशा की फुल फॉर्म आपको बतानी है, बताइएगा फटाफट। एक्रीडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, ठीक है, याद रखना कई बार पूछा गया है। तो यहाँ पर जो है अर्बन आशा जो होती है वो किन किन को सर्विस देती है, बिल्कुल 1000 से 2500 की पॉपुलेशन को देती है, 1000 से 1500 की नहीं, और 200 से 500 हाउस होल्ड, ठीक है, मतलब 200 से 500 घरों को। तो यहाँ पर जो A और C दोनों हो गए, तो दोनों कौन से ऑप्शन में, डी में। तो करेक्ट आंसर चला जाएगा दोस्तों डी, A और C, मतलब जो अर्बन आशा होती है वो या तो 1000 से 2500 तक की पॉपुलेशन को या 200 से 500 तक के घरों को जो है सर्विस प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फॉलोइंग विच इज़ द बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और ये 5 स्टार लगा दो। अब ये ड्रग्स जो है जितने भी है मैं आपको बता दूं, एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग है, ठीक है, ATT की ड्रग है, ATT जो थेरेपी चलती है ATT की ड्रग है। इसमें लगभग सारी की सारी ड्रग्स जो होती है वो होती है बैक्टीरियोसाइडल। साइडल का क्या मतलब है, जो कि मारती है बैक्टीरिया को, ठीक है, लेकिन एक स्टेटिक्स होती है बैक्टीरियोस्टैटिक्स जो कि उसकी ग्रोथ को रोकती है, और वो कौन सी है, इथाम्ब्यूटोल, रिफाम्पिसिन, पायराजिनामाइड या स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो करेक्ट आंसर जाएगा इथाम्ब्यूटोल। हमेशा याद रखना एकमात्र ऐसी ATT यानी कि एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग जो कि बैक्टीरियोस्टैटिक होती है वो है इथाम्ब्यूटोल, ए इज़ करेक्ट आंसर। बाकी रिफाम्पिसिन से आपके जो है ऑरेंज रेड कलर के जो है आपको आएंगे टॉयलेट, स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है कानों को सुन करती है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ओटाइटिस मीडिया वगैरह करवाती है, वो सारी चीज़ें जो है आगे अपन पढ़ेंगे जब ATT को अच्छे से पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। पर्पज़ ऑफ ग्राम स्वास्थ्य योजना, जी हाँ GSY, ये JSY नहीं है, JSY जननी सुरक्षा योजना वो अलग है। ग्राम स्वास्थ्य योजना का पर्पज़ क्या है, रिड्यूस IMR एंड MMR, मतलब इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट और मैटरनल मोर्टिलिटी रेशियो को कम करना, बिल्कुल सही है। टू एनकरेज डेथ एंड बर्थ रजिस्ट्रेशन, यानी कि डेथ एंड बर्थ रजिस्ट्रेशन को जो है एनकरेज करना, करवाना, बिल्कुल 21 दिन के अंदर अंदर होना चाहिए। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा है। टू प्रिवेंट मैरिज इन अर्ली एज, मतलब बाल विवाह को रोकना। तो ये सारी चीज़ें जो है ग्राम स्वास्थ्य योजना का हिस्सा है, डी इज़ करेक्ट आंसर। आई होप कि समझ में आ गया, समझ में आ रहा है तो फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर देना, चैनल को नहीं है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको ऑल इंडिया की नर्सिंग और पैरामेडिकल की सभी भर्तियों की न्यूज़ अपडेट के साथ साथ हम फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करवा रहे हैं। यशोदा योजना हैज़ बीन स्टार्टेड, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। एक योजना का नाम है यशोदा, कौन सी, यशोदा योजना, जो किसके द्वारा स्टार्ट की गई थी, इंडिया नॉर्वे पार्टनरशिप, इंडिया अमेरिका, इंडिया डेनमार्क या इंडिया ऑस्ट्रेलिया। तो याद रखना यशोदा योजना जो है इंडिया और नॉर्वे के बीच की पार्टनरशिप से स्टार्ट की गई है, दोनों जो है इसके स्पॉन्सर्ड कंट्री है, ए इज करेक्ट आंसर। तो आज की क्लास में बस इतना ही, बहुत ही ज़बरदस्त क्लास रही, कैसी रही आप भी कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। इसके अलावा जो क्लासेज के साथ साथ जो है मैं आपको 2-3 चीज़ें जो कह रहा हूँ पढ़ लीजिएगा, सिलेक्शन श्योर है, जिसमें मैंने अभी आपको बताया था पीजे क्वेश्चन बैंक को आज ही खरीद लीजिएगा, 1000 MCQs रहेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम पैटर्न पर आधारित, सारे सिलेबस पर आधारित, सारे सब्जेक्ट इंक्लूड है, पीजे मॉडल पेपर अवेलेबल है, आप आज ही ले लीजिएगा। टेस्ट सीरीज़ भी है, जिसको मॉडल पेपर को टेस्ट सीरीज़ कह सकते हैं, जिसमें आपके 900 MCQs है, 1000 MCQs पीजे क्वेश्चन बैंक में है, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे सब्जेक्ट इसमें इंक्लूड है, और जो है कोई भी क्वेश्चन रिपीट नहीं है। और इसके अलावा बात यह है कि आपका प्रैक्टिस ही सबसे बड़ी चीज़ है, ठीक है। पीजे ओल्ड पेपर भी हमारे पास अवेलेबल है, जिसमें 500 MCQs, मतलब टोटल 2400 ऐसे MCQs जो कि एग्जाम में सीधे छपने लायक, जिसकी प्राइस 548 है, लेकिन आपको मिल जाएगी 449 रुपये में। ये हमारे जो क्लास के जितने भी स्टूडेंट हैं, रेगुलर क्लासेस देख रहे हैं, उनके लिए जो है 99 रुपीज़ का डिस्काउंट हम दे रहे हैं। इसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, 9694654557 इस पर व्हाट्सएप मैसेज करना है। जो भी व्हाट्सएप मैसेज कर देगा उसको हाथों हाथ प्रोवाइड करवा देगी, पेमेंट होते ही मेरी टीम, कोई भी कॉल नहीं करे, कॉल करते ही ब्लॉक कर दिया जाएगा, ठीक है। इस पर व्हाट्सएप मैसेज कर देना, नंबर आपके सामने है। स्टडी मटेरियल हाथों हाथ ले लीजिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। 5 साल बाद में भर्ती है, तो इस बार आपको चूकना नहीं है, इसलिए तैयारी इतनी हार्ड होनी चाहिए कि सिलेक्शन आपका हो, और वो भी रैंक के साथ में। चलिए आज की क्लास में इतना ही, अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर देना। यदि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करते हो तो नेक्स्ट क्लास में बहुत ज़्यादा जोश के साथ और बहुत बड़ी क्लास होगी, तो सभी लोग जुड़े रहें, चैनल पर नए सब्सक्राइब। और एक बड़ी खास बात यह है कि आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बार नज़र मारना, वहाँ पर टेलीग्राम चैनल है, उसको जरूर ज्वाइन करना, जहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट PDFs वगैरह मिलती रहेगी, क्वेश्चन वगैरह,
और हमें ट्विटर अकाउंट और फेसबुक पर फॉलो भी कर लेना। सभी का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। टेलीग्राम को अभी अभी ज्वाइन जरूर कर लेना। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं इस नंबर पर जो है आप स्टडी मटेरियल जरूर लेना। थैंक यू।